शिवसेना पक्ष प्रमुख भूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री उद्धव ठाकरे जी के आशीर्वाद से शिवसेना प्रवक्ता संजना घाड़ी जी और सुषमा अंधारे जी को शिवसेना उपनेता पद पर नियुक्ति किए जाने पर नागरिक सत्कार समारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम बोरीवली के पाटीदार समाज हॉल में आयोजित किया गया। इस अवसर पर शिवसेना सचिव खासदार विनायक रावत जी, शिवसेना उपनेता महाडा सभापति विनोद घोसालकर जी, आमदार मनीषा कायंदे, आमदार विभाग प्रमुख विलास भाई पोतनीस जी, महिला विभाग संगठक सुजाता सिंधाड़े जी आदि उपस्थित थे। सत्कार मूर्ति के तौर पर श्री उद्धव भावराव कदम जी, योगेश संतोष कुमार दुबे, GBL भारद्वाज। किया गया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं मुंबई और वार्ड क्रमांक विभाग क्रमांक जो 1 है, यहाँ के सभी स्थानीय निवासियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। जिस अपनेपन से और जिस हृदयता से इन सभी ने हमारी प्रशंसा की, हमारी जो स्वागत सत्कार और जो भी यहाँ पर जो अपनापन मिला, इन सभी से हम बेहद बेहद प्रभावित हैं। और आप सभी का सिर्फ आभार कहकर पराया नहीं होना चाहेंगे, बल्कि चाहेंगे कि यह रिश्ता ऐसे ही चलता रहे, बरकरार रहे। आगामी महीने में आपका एक दौरा शुरू हो रहा है, 228 विधानसभाओं का लोकसभा विधानसभा का दौरा करेंगे, उसके बारे में जरा रणनीति बताइए। किस तरह से विधानसभा में जाके आप शिवसेना का पक्ष रखेंगे? महाप्रबोधन यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और यह महाप्रबोधन यात्रा 9 अक्टूबर से शुरू होगी। 5 अक्टूबर को दशहरा, उसके पश्चात 3 दिन का विराम काल रहेगा और 9 अक्टूबर को महाप्रबोधन यात्रा थाना से शुरू हो जाएगी। और इसके लिए हमारे सारे जो संगठन के सभी नेतागण हैं वह उपस्थित रहेंगे। फिर उसके बाद हम मीरा भाईंदर और नई मुंबई और फिर एक पहले तो 48 जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पर, और फिर जो दूसरा पायदान होगा उसका वह विधानसभा क्षेत्र 288 में होंगे। और यहाँ हर जगह पर जाकर लोगों का प्रबोधन, मतदाताओं का प्रबोधन, जिस तरह से ना कि सिर्फ शिवसेना पक्ष प्रमुख का यह विश्वासघात है, बल्कि यह समूचे महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की जनता का विश्वासघात है। यह बात लोगों के सामने रखनी है। किस तरह से जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, जो भी ये CBI, इलेक्शन कमीशन, ED, ये सारी स्वायत्त संस्थाएं अपने पद का, अपने सत्ता का, अपनी गरिमा का, अपने अधिकार क्षेत्र का जो दुरुपयोग किए जा रही है, और जिसकी वजह से यहाँ पर बेवजह जो कानूनन उलझने शुरू हो रही है, इसके बारे में भी बोला जाएगा। साथ ही साथ महंगाई के बारे में बात होगी। जो जुमलेबाजी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की थी कि वह हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दिलाएंगे, वह रोजगार कहाँ पर है? हर एक के खाते में 15 लाख आएंगे, वो 15 लाख कहाँ पर है? यहाँ पर जो किसान है वो किसानों के सवालात अभी भी ज्यों के त्यों हैं।
महिला असुरक्षितता का जो सवाल उठा है उसके जवाब अब तक हमें नहीं मिल पाए हैं। महिलाओं के लिए अगर हम कहीं जवाब भी मांगने जाए तो किससे जाएं, क्योंकि विमेन वेलफेयर जो हमारे यहाँ मिनिस्ट्री होती है वो मिनिस्ट्री अभी भी एस्टैब्लिश नहीं हुई है। तो अगर अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो हम सवाल किससे पूछें। जैसे कि अभी प्रोग्राम में बताया गया कि भंडारा और गोंदिया की जो घटना हमने देखी थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आधी रोटी के लिए एक जिल्लत भरी जिंदगी, एक जिल्लत भरी घटना घटती है। और जब वह घटना घट रही थी वहाँ पर पुलिस अधीक्षक का पद रिक्त था, वहाँ कोई नहीं था। लेकिन इसके लिए अगर हम गृह मंत्री से सवाल उठाए तो उस दौरान गृह मंत्री भी नहीं थे, तो सवाल किससे पूछें। अभी भी पिछले 10-15 दिन में हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी दर्शन डिप्लोमेसी में बड़े व्यस्त थे, किंतु वे जब व्यस्त थे तभी यहाँ से फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट चला गया। इसके जिम्मेदार कौन है? अगर 2 लाख लोगों के हाथ से यहाँ से नौकरियां छूट जाती है, पहले तो वह अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल झटके से झटक देते हैं और फिर कह रहे कि अच्छा ठीक है, क्या हुआ इसे, क्या गुजरात पाकिस्तान थोड़ी है। हमने कब कहा भैया कि गुजरात पाकिस्तान है? हम तो कह रहे हैं ना कि गुजरात हमारा ही हिस्सा है। लेकिन जिस महाराष्ट्र का आपने नमक खाया है, हमारी मराठी में कहते हैं हमारे गांव की तरफ, ज्याची खावी पोळी त्याची वाजवावी टाळी। तो जिस महाराष्ट्र की मिट्टी, जिस महाराष्ट्र का अनाज लेकर आप यहाँ से उपजे हैं, उसी महाराष्ट्र को पाकिस्तान कहते हुए आपको कतई कतई शर्म नहीं महसूस होती है? ये कहाँ की चीज़ें हैं? इन सारी चीज़ों पर और साथ ही साथ जो 40 लोग जो गद्दारी पार्टी के साथ करके चले गए हैं, उनके चुनाव क्षेत्रों में भी यह महाप्रबोधन यात्रा जाएगी, वहाँ पार्टी का अपना पक्ष रखेगी। इन लोगों का जो निजी स्वार्थ है वो निजी स्वार्थ भी लोगों के सामने उजागर करेगी। साथ ही साथ गवर्नमेंट से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में किन मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ेगा, उन मुश्किलों के लिए क्या किस तरह का एक कंस्ट्रक्टिव इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम होना चाहिए, इसके बारे में भी हम लोगों को अवगत करना चाहेंगे। कार्य किया गया बागेट विधानसभा में, क्या कहेंगे? देखिए, ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो माननीय उद्धव साहब ने दी है, वो भी ऐसे वक्त में है जब हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र में राजनीति की मूल्यों का अधः पतन हो रहा है और उसके लिए एक बड़ी जंग छिड़ी हुई है, जो कि ना सिर्फ शिवसेना में और शिंदे गट में है, ना शिवसेना में, ना ही भारतीय जनता पक्ष में है। तो एक अधिकारशाही, एक हुकुमशाही, जिस तरह से स्वायत्त यंत्रणाओं का उपयोग किया जा रहा है, सीबीआई रहे, इनकम टैक्स रहे, जिस तरह से काम किए जा रहे हैं, तो लोकशाही का दमन कहीं पे हो रहा है। तो अभी ये जो काम है वो इस तरह से है कि कहीं पे जिस तरह से भारत की लोकशाही कहीं पे प्रॉब्लम में आ गई है और उसकी वजह से महाराष्ट्र में उससे सबसे पहले आवाज़ दी जाएगी, चुनौती दी जाएगी, महाराष्ट्र से दिल्ली को चुनौती दी जाएगी कि ये लोकशाही जिसका दमन करने की कोशिश आप कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र की जनता, उद्धव साहब के शिव सैनिक इसके खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र से ये जो आवाज़ दी जाएगी, इससे दिल्ली का तख्त एक बार फिर से हिलेगा।